वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 17 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 17 सितंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण तथ्यों द्वारा मैंने विश्लेषण भी किया है और आपको संबंधित तथ्यों को मैं जानकारी भी दूंगा, विस्तृत जानकारी दूंगा। और सबसे ज़्यादा मैं ही आपको चैनलों में सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी और पूरी जानकारी देता हूं, तो आप इस वीडियो को धैर्य बनाकर देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय मूल की शेफाली राजदान दुग्गल को किस देश में अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता शेफाली दुग्गल 50 वर्षीय को नीदरलैंड में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका सीनेट ने इस पद के लिए ध्वनि मत से उनके नाम की पुष्टि की। कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली शेफाली का जन्म हरिद्वार में हुआ था। शेफाली जब 2 साल की थी तब उनका परिवार पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में आ गया था, तो उनका परिवार ओहा के सिनसिनाटी में बस गया, जहां वह पली और बढ़ी। उन्होंने मियामी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक किया और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से मीडिया इकोलॉजी में परास्नातक की डिग्री हासिल की। शेफाली दुग्गल ने शेफाली राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय सह अध्यक्ष पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। शेफाली महिला और मानव अधिकार की प्रबल पैरोकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रत्न आभूषण निर्यात 6.7% बढ़कर कितने करोड़ रुपया रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26,418.84 करोड़ रुपये। रत्न एवं आभूषण का कुल निर्यात अगस्त 2022 में सालाना आधार पर 6.7% बढ़कर 26,418.84 करोड़ रुपया हो गया। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। तराशे और पॉलिश किए गए हीरे CPD का कुल सकल निर्यात अगस्त में 0.84% घटकर 14,955.8 करोड़ रुपया रह गया। अगस्त 2021 में यह 15,082.28 करोड़ रुपया था। अप्रैल अगस्त 2022 के दौरान CPD का कुल सकल निर्यात 1.59% बढ़कर 78,697.84 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो बीते वर्ष की समान अवधि में 77,465.26 करोड़ रुपये था। इसके अलावा सादे सोने के आभूषणों का कुल सकल निर्यात अगस्त में 25.44% वृद्धि के साथ 2,970.78 करोड़ रुपया हो गया। एक साल पहले के इसी महीने में यह 2,368.24 करोड़ रुपये था। GJPC के वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष हैं विपुल शाह, तो नाम याद रखिएगा विपुल शाह का, जो कि GJPC की
GJEPC के वर्तमान अध्यक्ष हैं विपुल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित दार्जिलिंग में स्थित पद्माज नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHJDP को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार देख रहे लाल गणेशन, और लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट 16 और पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीट 294। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHJDP को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। वहीं कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को चौथा स्थान मिला। बीते 10 सितंबर को भुवनेश्वर में चिड़ियाघर निदेशकों का सम्मेलन आयोजित हुआ था। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों की रैंकिंग सूची जारी की है। पश्चिम बंगाल से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्ति करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया। डोल उत्सव, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मैया डांस ग्रुप ने अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन का 17वां खिताब अपने नाम कर लिया? गाइज, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी लेबनान इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेबनान के मैया डांस ग्रुप ने अमेरिका गॉट टैलेंट सीजन 17 का खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता के तौर पर ग्रुप को $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी गई। इसके बाद यह ग्रुप लास वेगास में होने वाले अमेरिका के गॉट टैलेंट के लाइव स्टेज शो में हिस्सा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करते हुए एस्ट्रोफिजिस्ट लेटिटिया डेलेरेज ने किन 2 ग्रहों की खोज की? दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, LP 890B और LP 890C। वैज्ञानिकों के 2 सुपर अर्थ जैसे ग्रहों की खोज की है। वैज्ञानिकों ने 2 सुपर अर्थ की ग्रह की खोज की जो हमारी पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दोनों ग्रह एक छोटे और ठंडे सितारे का चक्कर लगा रहे हैं। यह खोज वैज्ञानिकों की एक टीम ने की जिसका नेतृत्व एस्ट्रोफिजिसिस्ट लेटिटिया डेलेरेज ने किया। पहले ग्रह LP 890 9B या TOI 4306B को शुरू में नासा के ट्रांजिटिक एक्सप्लेनेटेड सर्वे सैटेलाइट टैश ने देखा था। खोजा ग्रह पृथ्वी से करीब 30% बड़ा है। अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर सिर्फ 2.7 दिनों में पूरा कर लेता है। दूसरा ग्रह LP 890 9C या स्पेकुलस 2C पृथ्वी से करीब 40% बड़ा है। शोध के अनुसार स्टार LP 890 9 हमारे सूर्य से 6.5
5 गुना छोटा है और इसकी सतह का तापमान हमारे तारे से आधा है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जवाब और दोनों ग्रहों का नाम। दोस्तों पहले ग्रह का नाम एल्फी 890 9b और दूसरा ग्रह है एलपी 890 9c। तो दोस्तों याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि सेम अक्षर हैं, केवल बी और सी का फर्क है। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एफसीआई की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों एफसीआई की स्थापना 1965 में हुआ। मुख्यालय एफसीआई की नई दिल्ली है और चेयरमैन हैं अशोक कुमार मीणा। हाल में नई नियुक्तियां, एनसीजी के महानिदेशक अभियान नियुक्त हुए प्रवीण छाबड़ा। विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए। एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती नियुक्त हुए। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष भारत भूषण चौधरी बने। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ दीक्षित जोशी बनी। बिल गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में आशीष धवन नामित हुए। अरुण कुमार उप्रेती सिक्किम विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। गेल इंडिया के निदेशक मानव संसाधन आयुष गुप्ता बने। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 सीट और विधानसभा सीट 403। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन वाराणसी में किया। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की। एएआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे रोबोटिक सर्जरी में शीर्ष स्थान मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, संदीप नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य कन्नड़ भाषा को अनिवार्य के लिए कानून बनाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई जो कि बीजेपी से संबंधित है। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। दोस्तों कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट दोस्तों 12 है। विधानसभा सीट 224 दोस्तों 225 है ओवरऑल, लेकिन 224 सीटों पर चुनाव हुआ। दोस्तों कर्नाटक का करंट अफेयर, राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। इंडिया ग्लोबल फोरम आईजीएफ के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा।
जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया कर्नाटक सरकार द्वारा। मट्टूर गांव दोस्तों एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है दोस्तों। यह कर्नाटक के शिकोगा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सर्बिया के बेलग्राद में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक। दोस्तों विनेश फोगाट का यह दूसरा पदक है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। दोस्तों विनेश फोगाट 53 किलोग्राम ने सर्बिया के बेलग्राद में चल रहे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों की 3 बार की चैंपियन हरियाणा के 28 वर्षीय पहलवान विनेश ने कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन की एमा मालग्रेन को एक तरफा भिड़ंत में 8-0 से पराजित करके इतिहास रच दिया और विनेश फोगाट महिला कुश्ती में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। उन्होंने दोस्तों इससे पहले 2019 में नूर सुल्तान में कांस्य पदक जीता था। विनेश के अलावा पुरुष वर्ग में बजरंग पुनिया ही एकमात्र भारतीय पहलवान हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 1 से अधिक पदक जीते हैं। बजरंग के नाम 1 रजत पदक और अन्य 3 पदक हैं। विनेश पहले ही मुकाबला में दोस्तों बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था और पहले ही मुकाबले में मंगोलिया की पहलवान खुलन से हार गई थी। इसकी उम्मीद से इनका लग रहा था कि यह चैंपियनशिप खाली रहेगा, लेकिन उम्मीद तभी जागी जब यह मंगोलियाई पहलवान फाइनल में पहुंच गया और विनेश फोगाट को रैपचेज में खेलने का मौका मिला और इस मौके को विनेश फोगाट ने भुना लिया। दोस्तों विनेश फोगाट के रिकॉर्डों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं तो आप इसको नोट करते रहें। और दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 में इन्होंने तो कांस्य पदक जीता। इससे पहले नूर सुल्तान में हुए विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 2019 में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों एशियन गेम्स में जकार्ता में 2018 में इन्होंने गोल्ड जीता और दोस्तों इंचान एशियन गेम्स में 2014 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। विनेश फोगाट ने ग्लासगो में 2014 में गोल्ड, दोस्तों लगातार इन्होंने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो याद रखें आप ग्लासगो का 2014 गोल्ड और कोस्ट में इन्होंने 2018 में गोल्ड जीता। बर्मिंघम में अभी हाल में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसी देश के एम्पायर असद रऊफ का निधन हो गया? गाइज निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन है डी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जानकारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर असद रऊफ का लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 66 साल के थे। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बुधवार को लाहौर में अपनी दुकान से लौटने के बाद दिल का दौरा पड़ा। वह 2000 के दशक के प्रमुख एम्पायरों में से एक थे। रऊफ ने एम्पायर के रूप में 2000 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
पदार्पण किया था। उन्होंने 64 टेस्ट में एम्पायरिंग की, 49 मैच में मैदानी और 15 मैचों में दोस्तों टीवी एम्पायर रहे। रऊफ ने 139 वनडे और 28 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भी एम्पायरिंग की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सुब्रतो कप अंडर 14 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मणिपुर। दोस्तों मणिपुर के बारे में जानकारी, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्यपाल हैं ला गणेशन। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। तो दोस्तों याद रखें, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। इम्फाल के हैरोक हायर सेकेंडरी स्कूल ने गुरुवार को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में लड़कों का अंडर 14 खिताब जीत लिया। उसने झारखंड के 12वें हाई स्कूल को 2-0 से हरा दिया। इस मैच का पहला गोल पेनाल्टी के जरिए हुआ, जब एल विक्रमजीत को बॉक्स के अंदर फाउल किया गया। उन्होंने पेनाल्टी को गोल में बदलकर पहले हाफ में हैरोक HAS को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में TH शीतल ने शानदार फील्ड गोल कर बढ़त को दुगना कर दिया और इस तरह 2-0 से मणिपुर के इम्फाल के हैरोक हायर सेकेंडरी ने सुब्रतो फुटबॉल में विजय प्राप्त करके खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नमिता टोप्पो। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की दिग्गज हॉकी खिलाड़ी नमिता ने संन्यास ले लिया है। दोस्तों भारत के लिए 150 से अधिक मैचों में उन्होंने खेला है भारत की तरफ से, और अनुभवी हॉकी खिलाड़ी ने 15 सितंबर 2022 को खेल से अलविदा कर दिया। तो दोस्तों डेट भी याद कर लीजिएगा, 15 सितंबर 2022 को दिग्गज हॉकी खिलाड़ी नमिता ने संन्यास ले लिया। 27 वर्षीय नमिता ने 2012 में राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया। वह 2014 और 2018 एशियाई खेलों में क्रमशः कांस्य और रजत जीतने वाली टीम में थी। नमिता ने 2007 में राज्य टीम में जगह बनाई थी। घरेलू प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें 2011 में भारत की अंडर 18 टीम के लिए चुना गया। वह इसी साल बैंकॉक में एशियाई कप में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। दोस्तों वो भारत के लिए 2011 में चुनी गई थी और एशिया कप में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। दोस्तों 2012 में डबलिन में FIH चैंपियन चैलेंज में एक सीनियर राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली बार उन्हें चुना गया था। और मोनचेनग्लाडबाख जर्मनी में 2013 FIH महिला जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय जूनियर टीम का हिस्सा है। नमिता ने 2013 में FIH महिला विश्व लीग चरण 2 जैसे प्रमुख टूर्नामेंटों में भाग लिया, जहां भारत ने स्वर्ण जीता था। वह 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के अलावा नमिता 2016 में रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली टीम का हिस्सा थी। तो दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई और बेहतरीन मेरा कंटेंट है, बेहतरीन जानकारी है, तो आप लाइक तो मेरा हक बनता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे नया वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुनील बर्दवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, हाल में नई नवीन नियुक्तियां। सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यभार संभाला। वीआई के नए अध्यक्ष रविंदर टक्कर बने। श्वेता सिंह को पीएमओ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर सुजाय लाल ने ग्रहण किया। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निवेशक के रूप में आगास्तानुकुआम नियुक्त हुए। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी। रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया। दोस्तों, आप मेरी वीडियो भी देखें। रोजर फेडरर पर मैंने बेहतरीन वीडियो बनाया है। आप इसका कंटेंट बेहतरीन है, बेहतरीन जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है और 11 क्वेश्चनों का है। तो रोजर फेडरर का संन्यास पर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप अवश्य देखेंगे। चलते हैं दोस्तों 16 सितंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो और आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र वेदांता ग्रुप और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन 1.54 करोड़ के निवेश के सहयोग से कहां स्थापित करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली सिस्को की अनुशंसिकी वेवक्स इंडिया को भारत सरकार ने दूर संचार का लाइसेंस दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान और किस देश की नौसेना के बीच जीमैक्स 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राखीगढ़ी, हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नीलिमा केरकट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में पहली बार सितंबर में नैनीताल के नैनी झील का जल स्तर कितना रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 7.5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्ग, विधवा, बेसहारा महिलाओं, आश्रित बच्चों व दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की तुरंत अदायगी को लेकर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस को लागू करने में देश का पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने मिताली राज के T20 में बनाए गए 17वां अर्धशतक के रिकॉर्ड के बराबरी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की फुटबॉल टीम ने अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 13 वर्षीय क्रिस्टोफर एथरटन अपने देश के सबसे युवा सीनियर फुटबॉलर बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन सी, ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13 वर्षीय क्रिस्टोफर एथरटन ब्रिटेन के सबसे युवा सीनियर फुटबॉलर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के फिल्म निर्देशक जीन लियो गोडार्ड का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्रांस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को कहां भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इरिट्रिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शाहरुख खान। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और सबसे पहले नवीन क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर देखें। नवीनतम जानकारी सीरीज में 60 से ऊपर वीडियो हैं और बेहतरीन कंटेंट है। जीके तूफान की 29 वीडियो जो कि वन लाइनर है, अवश्य देखें। और इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला 7 वीडियो अपलोड है। राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो अपलोड हैं। एशियाड क्रिकेट पर मैंने अभी एक वीडियो बनाया है और कुछ दिनों के बाद मैं संपूर्ण लेवल लेकर आऊंगा और रिकॉर्डों से संबंधित अच्छी जानकारी होगी। तो इस पर मेरा काम चल रहा है और निश्चित तौर से 2-3 दिन के अंदर वीडियो आ जाएगा। और करंट में हमारी तमाम रात में मैं 8 बजे के आसपास वीडियो डालता हूं। तो अभी एक दिन पहले मैंने रोजर फेडरर का संन्यास पर एक वीडियो डाला है, आप इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बेहतरीन कंटेंट है, बेहतरीन जानकारी है, 11 क्वेश्चनों का संकलन है और प्रैक्टिस सेट है। तो आप अवश्य देखेंगे और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे नवीन जानकारी, नए क्वेश्चन देखने के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।